जन आशीर्वाद यात्रा को अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसके लिए मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। वहीं उन्होंने कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के जवाब में आक्रोश यात्रा निकाल रही है। आपको बता दें कि सुनते ही मन विचलित हो जाता है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आपस में आक्रोश निकाल रहे हैं। कमलनाथ समझ गए हैं कि आक्रोश किसके खिलाफ है, इसलिए उन्होंने पोस्टर से दिग्विजय सिंह का पोस्टर ही निकाल दिया है। कमलनाथ आक्रोश यात्रा से ही गायब हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिनका नेता पहियों वाले सूटकेस को सिर पर लेकर चलता हो, उस पार्टी का भविष्य क्या होगा। मिस्टर बंटाधार खुद कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो वोट नहीं मिलेंगे। कमलनाथ 2019 में आए तो उन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी। नारी शक्ति वंदना बिल पास कर दिया है और सर्वसम्मति से पास हुआ है, ये और प्रसन्नता की बात है। आजादी के अमृत काल में आधी आबादी को पूरा न्याय मिला है। प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में महिला सशक्तिकरण सबसे प्राथमिकता पर रहा है। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने स्थानीय निकायों के चुनाव में बहन और बेटियों को 50% रिजर्वेशन देने का काम किया था। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने सेक्स रेशियो, जो देश में विशेषकर उत्तर और मध्य भारत में गड़बड़ाया था, वो बदलने के लिए बेटी बोझ नहीं वरदान बने, इसके लिए लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जब हमने तय किया कि पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की होगी और उसको अब बढ़ा के 35% तक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था कि जिसने महिला के नाम, बहन के नाम अगर संपत्ति खरीदी जाए तो स्टाम्प शुल्क में कटौती का फैसला किया। संबल जैसी योजनाएं बनाई, बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, ताकि घर पर रहकर बहन आराम भी कर सके बेटा बेटी को जन्म देने के बाद। और लाडली, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 1,32,00,000 बहनों के खाते में पहले 1,000 और अब 1,250 रुपए की राशि डाली जा रही है। ये 3,000 तक जाएगी, ये हमारा संकल्प है। तो हम तो जनता की सेवा के जो काम हमने किए हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। आदरणीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने कई कामों का उल्लेख किया है। उसके कारण हम जनता के बीच जा रहे हैं और जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा को अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को, उनकी टीम को और लाखों लाख कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिला है। लेकिन कांग्रेस जवाब में निकाल रही है आक्रोश यात्रा। देखो, हमने जितनी यात्राएं निकाली, जन आशीर्वाद यात्रा, एकात्म यात्रा, स्नेह यात्रा, लेकिन कांग्रेस को नाम ही मिला आक्रोश। सुनते ही मन विचलित सा होने लगता है। और आक्रोश भी प्रकट किसके लिए हो रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आपस में आक्रोश का प्रकटीकरण कर रहे हैं। धक्का मुक्की, डंडा और पता नहीं एक जगह तो बंदूकें भी निकल गई। हम कमलनाथ जी पहले से जानते थे कि आक्रोश किसके खिलाफ है। तो श्री दिग्विजय सिंह जी का तो पोस्टर से फोटो ही गायब हो गया। आक्रोश यात्रा के पोस्टर से दिग्विजय सिंह जी का फोटो गायब, तो श्री कमलनाथ जी आक्रोश यात्रा ही से गायब है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब मुझे तो आश्चर्य लगता है कि ऐसी पार्टी जिसका नेता पहिए वाले सूटकेस को सर पे लेके चलता है, उसका भविष्य क्या होगा? आप कल्पना कर सकते हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं। मित्रों, कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है इसलिए कि 2003 के पहले अब तक उभर नहीं पाई कांग्रेस। मिस्टर बंटाधार इसलिए फ्रंट पर नहीं रहा। और कई बार तो वो खुद ही कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो वोट नहीं मिलेंगे। ये आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ है, जो बदहाली 2003 के पहले की। और जब श्री कमलनाथ जी 2019 में आए, क्या किया उन्होंने? सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बंद कर दी थी उनने। संबल योजना बंद करने का पाप किया,
इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। उन्होंने हमारे बेटा बेटी से लैपटॉप छीन लिए जो मैं बच्चों को देता था अगर वो अच्छे नंबर लाते थे 12वीं में, इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। उनने बैगा, भारिया, सहरिया जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति से मेरी बहनें आती थी, उनको आहार अनुदान के 1000 रुपया देते थे। कमलनाथ जी ने वो 1000 रुपया तक उन गरीब बहनों से छीन लिए थे। इसके लिए उनके खिलाफ आक्रोश है। कमलनाथ जी ने कन्याओं की शादी तो की, राशि बढ़ाने की घोषणा भी की, लेकिन शादी होने के बाद, विदाई के बाद साल भर हो गया, कई जगह तो भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ जी का पैसा नहीं गया। इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। कमलनाथ जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो आवास हमको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए, उनमें से 2 लाख आपने वापस कर दिए, गरीबों को मकान से वंचित कर दिया। इसलिए कमलनाथ जी और कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। और केवल इतने ही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कमलनाथ जी आपने किसानों के नाम नहीं भेजे। आपका क्या बिगड़ता था अगर 6000 रुपया साल किसानों को मिल जाते हैं? मैं जब फिर से मुख्यमंत्री बना तब हमने 82 लाख नाम भेजे उन किसानों को। अब किसान सम्मान निधि मिल रही है। जल जीवन मिशन कमलनाथ जी आपने क्यों नहीं शुरू किया? 2019 में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया था, लेकिन कमलनाथ जी ने हर घर में महिलाओं को, बहनों को पानी बाहर भरने ना जाना पड़े, टोंटी वाले नल से पानी मिल जाए, उससे आपने वंचित कर दिया। आपने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए आक्रोश है। आपने वचन नहीं निभाए, इसलिए आक्रोश है। हमने जनता की सेवा की तो हमें आशीर्वाद मिल रहा है, और आपने तो इंडी गठबंधन में ऐसे ऐसे लोगों को भर रखा है जो सनातन का अपमान कर रहे हैं। जब सनातन की आलोचना होती है तब आप मौनी बाबा बन जाते हैं, और जब वोट लेना होता है तब कमलनाथ जी आप ढोंगी बाबा बन जाते हैं। एक शब्द क्यों नहीं कहा सनातन के अपमान पर? आपके गठबंधन के साथी सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, रोज गालियां दे रहे हैं, डेंगू मलेरिया वायरस कह रहे हैं, और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। याद रखिए कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता ये सहन नहीं करेगी। आक्रोश का प्रकटीकरण आपके खिलाफ होगा, और आप और आपकी पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।